आप 120 और माइलेज कम मिला। शायद आपको पता ही होगा कि अभी इंडिया में E20 फ्यूल आ चुका है, मतलब 20% इथानॉल मिक्स हो रहा है पेट्रोल में। सरकार बोलती है कि इससे इन्वायरमेंट बच रहा है, फॉरेन ऑयल इंपोर्ट कम हो रहा है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साउंड्स गुड्स ना, लेकिन असली पिक्चर कुछ और ही है। तो चलिए कुछ डेटा के साथ हम समझते हैं कि एक्चुअली में पिक्चर क्या है। सबसे पहले माइलेज की बात करते हैं। नॉर्मल पेट्रोल यानी E0 पेट्रोल में एक एवरेज मिड साइज जो है वो है 15 से 16 किलोमीटर जो कि देती है। लेकिन E20 आने के बाद रिपोर्ट्स कह रहा है कि माइलेज 2 to 5% तक गिर चुका है। मतलब अगर आपकी कार 15 किलोमीटर एवरेज देती थी, अब वो सिर्फ 14 या फिर 13 किलोमीटर एवरेज देगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कार रिव्यूअर्स और ऑटो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ओल्डर व्हीकल जो इथेनॉल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें माइलेज ड्रॉप 5 to 10% तक है। कुछ कार ओनर्स ने तो ये क्लेम किया है कि माइलेज 20% तक घट गया है और माइलेज के साथ साथ इंजन भी रिस्क पे आ चुका है। इथेनॉल एक कोरोसिव फ्यूल है, मतलब टाइम के साथ साथ गैसकेट, हॉसेस और इंजन पार्ट्स को डैमेज करता है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों में इंजन नॉकिंग और एक्सेलरेशन कम होना और रिपेयर कॉस्ट बढ़ना बहुत कॉमन हो चुका है। ये हमारे व्हीकल का हाल है। सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी से किसानों को फायदा हो रहा है। डेटा भी दिया जाता है कि 2014 में जहां इथेनॉल प्रोडक्शन 38 सीआर लीटर था, अब वही प्रोडक्शन 661 करोड़ हो चुका है। सरकार क्लेम करती है कि फार्मर्स को करीब 1.1 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ है और फॉरेन एक्सचेंज जो कि 1.36 लाख करोड़ बच गया है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा है? पेट्रोल ज्यादा जा रहा है, माइलेज कम हो रही है और कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। मतलब फार्मर्स का फायदा कंज्यूमर के खर्चे में हो रहा है। और आयरनी ये है कि फार्मर्स के नाम पे सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है, फायदा, वो एक्चुअली किसको मिल रहा है? गडकरी फैमिली के बिजनेस को। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़े सपोर्टर है, लेकिन यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। उनके बेटे निखिल गडकरी की कंपनी श्यायन एग्रो ने अपना रेवेन्यू एक साल में 17 करोड़ से 511 करोड़ तक हो चुका है। प्रॉफिट भी करीब 52 सीआर था इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी एकदम रॉकेट ग्रोथ। दूसरी तरफ शारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो का रेवेन्यू 5900 से बढ़ के सीधा 9600 करोड़ हो चुका है। मतलब एक ही फैमिली की कंपनीज ने इथेनॉल पुश की वजह से हजारों करोड़ों कमा लिया है। अब सवाल यही है, जब पॉलिसी बनाने वाला इंसान खुद के फैमिली बिजनेसेस को इनडायरेक्टली बेनिफिट देता है, तो क्या उस पॉलिसी पर ट्रस्ट किया जा सकता है? ये सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर एक प्लान बिजनेस मॉडल? आपको क्या लगता है? अब एक सिंपल इक्वेशन समझाइए कि पॉलिसी के नाम पे बोला गया कि फार्मर्स को फायदा होगा, थोड़ा बहुत हुआ भी है, उन्हें बेटर रेट मिल रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की गाड़ी माइलेज गिरी है, उनके खर्चे बढ़े हैं क्योंकि उनके जो पेट्रोल 15 का एवरेज देता था वो अब 13 का दे रहा है। जो गाड़ी का इंजन 10 साल चलता था वो अब 8 साल चलेगा, तो उनकी कॉस्टिंग तो ऐसे ही बढ़ रही है। मतलब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के नाम पे एक तरफ का आम आदमी की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ फार्मर को बस एक सिंबॉलिक फायदा मिल रहा है और तीसरी तरफ एक पॉलिटिकल फैमिली का बिजनेस मल्टीपल फोर्स ग्रोथ कर रहा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ इथेनॉल E20। तो E20 ब्लेंडिंग पॉलिसी पहले नजर में एक ग्रीन, इको फ्रेंडली और फार्मर फ्रेंडली स्टेप लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आम आदमी की माइलेज गिरी है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और सबसे बड़ा बिजनेस बेनिफिट एक ही परिवार को मिलता है, वो है गडकरी। तो सवाल यही है, क्या ये सच में इन्वायरमेंट और फार्मर्स के लिए बनाया गया है पॉलिसी, या फिर एक फैमिली बिजनेसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है? आप डिसाइड कीजिए।